बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाही टुकड़ों की ऐसी जायकेदार रेसिपी कि जो मेरे घर में आने वाला हर मेहमान उसकी दोबारा से फरमाइश ज़रूर करता है, और वो भी किसी पैकेट से तैयार नहीं होती बल्कि मेरे अपने तरीके से खालिस दूध से तैयार होती है। तो चलिए आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज के आर फूड्स में खुश आमदीद। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है, शाही टुकड़ों की रेसिपी। और शाही टुकड़े बनाने के लिए लोग जो हैं वो बहुत सा कोई लजीजा के या पैकेट का जो है वो दूध वगैरह इस्तेमाल करते हैं, चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और मैं आज आपको बिल्कुल घर के दूध से जो है इंतहाई जायकेदार शाही टुकड़े बनाना सिखाऊंगी। ये माशाल्लाह से हमारे घर की ऐसी डिश है कि जब भी मेहमान आते हैं तो इसकी जो है वो तारीफ ज़रूर करते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि आइंदा भी हम ये शाही टुकड़े जो है वो आपके खाएंगे। तो उसके लिए जो है सबसे पहले बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको बता रही हूँ कि 1 किलो 1.25 किलो जो है वो मैंने उसके लिए दूध लिया है, क्योंकि मैं थोड़ी मिकदार में अभी तैयार कर रही हूँ। और इसमें हमने इसको उस वक्त तक पकाना है कि ये रबड़ी की शक्ल इख्तियार कर जाए। दूध तैयार करने के लिए एक और टिप है कि आप ने जब भी दूध तैयार करना हो तो उसके लिए ज़रूरी है जब आप दूसरे काम काज कर रही हों तो उस वक्त साथ में ही दूध रख लें ताकि वो भी गाढ़ा सा हो जाए और आपको अलहदा से उसके लिए जो है वो टाइम ना लगाना पड़े। इस तरह से आपके पास एक मटीरियल तैयार होगा, जब चाहेंगे आप उससे शाही टुकड़े तैयार कर सकते हैं। तो जब तक ये दूध जो है वो हमारा तैयार हो रहा है तो मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो बताती हूँ। तो जब तक हमारा जो है वो दूध रबड़ी तैयार हो रही है इनके ऊपर डालने के लिए, तो उस वक्त तक हम स्लाइस तैयार कर लेते हैं। और स्लाइस तैयार करने के लिए सबसे पहले जो है इनके ब्राउन से किनारे जो है हम काट देंगे। तो इन किनारों की आपने फिक्र हरगिज नहीं करनी, जितने भी ज़्यादा होंगे ये मैंने इसकी रेसिपी जो है वो हमारे चैनल पे पहले से मौजूद है। तो इसकी रेसिपी जो है वो ऊपर आई बटन में उसका जो है वो लिंक मौजूद है, तो वो आप देख सकते हैं। और जितने शाही टुकड़े तैयार करें इससे एक और अच्छी सी जायकेदार सी डिश जो है इनसे भी तैयार हो जाती है। तो अच्छी तरह से इनको आप सारे किनारों को रिमूव करने के बाद हम इनको अब फ्राई करते हैं जी। तो सबसे पहले जो है वो स्लाइसिस को फ्राई करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप दे रही हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो कढ़ाई में घी डाल कर स्लाइसिस को फ्राई कर रहे होते हैं, लेकिन हमने इस तरह से नहीं करना, बल्कि इनको हल्का हल्का सा क्रिस्पी और गोल्डन बनाना है। इनके नीचे थोड़ा सा पैन में ऑयल लगा देना है और फिर दूसरी साइड पे ऊपर इनके जो है वो ऑयल लगा के तो हल्की आंच पे इनको हमने क्रिस्पी और गोल्डन कर लेना है। इनको जलने भी नहीं देना और ऑयल जो है इस तरह से ब्रश के साथ हल्का हल्का लगाते जाना है। तो ये देखिए इस तरह से इसको ये जिस तरह से ये गोल्डन सा हो रहा है इसी तरह से इसके सारे दोनों साइडों से इसको गोल्डन कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको पलट पलट के तैयार करना है। और ये देखिए ये गोल्डन भी हो गए हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं। और अगर इसको कढ़ाई में घी डाल के तो इनको फ्राई करें तो आप खुद सोचें कि इसमें किस कदर ज़्यादा घी जो है वो रच जाएगा और ये कितना फिर ये तबीयत पे जो है वो गिरा होता है इतना ज़्यादा जब इसमें घी रच जाए। तो हमने हल्की आंच पे हल्के घी पे इसी तरह से, तो मैं आपको तमाम जो है वो फ्राई करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ जी। तो देखिए जब तक हमने अपने जो है वो स्लाइसिस तैयार किए हैं शाही टुकड़ों के लिए, तो ये इस फॉर्म में जो है वो दूध जो है रबड़ी की शक्ल में आ चुका है। और ये दानेदार सा खोए का स्ट्रक्चर भी इसमें होना चाहिए, कंडेंस मिल्क की तरह इसको ज़्यादा भी नहीं हिलाना। लेकिन जब पका रहे हो तो आप गाहे गाहे इसमें चमचा फेरते रहें ताकि दूध जो है एक तो बॉयल ना आए और दूसरा नीचे ना लगे। और अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अब इसमें हमने तकरीबन हाफ कप जो है वो चीनी शामिल करनी है। चीनी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हाफ कप चीनी शामिल करने के बाद अब इसको 4-5 मिनट जो है हम पकने देंगे। जिस तरह से चाशनी का शीरा थोड़ा सा तैयार हो जाए तो वो बेहतर होता है, इसी तरह से इसका भी ज़रा शीरा तैयार हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट जो है वो आएगा जी। तो ये देखिए ये अब हमारी जो है ये रबड़ी जो शाही टुकड़ों के लिए ये तकरीबन इस तरह से तैयार हो चुकी है। इसमें ये दानेदार सा खोए का स्ट्रक्चर भी आ रहा है और जो चीनी जब हम डालते हैं तो वो एकदम से रबड़ी पतली हो जाती है और हमने उस वक्त तक पकाना होता है कि ये दोबारा से गाढ़ी इस तरह से शक्ल अख्तियार कर ले। और कुछ लोगों का जिनका भी दूध पतला रह जाता है फिर वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब इसके साथ ही हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स जो है वो वनीला एसेंस के भी डाल देते हैं और इससे इसकी बहुत ही ज्यादा खुशबू है। ज़ाफ़रान अगर मुयस्सर हो तो आप जरूर डालिए, और अक्सर घर में ज़ाफ़रान मौजूद नहीं होता तो वनीला एसेंस ही खुशबू के लिए काफ़ी होता है।
तो चलिए अब हम इसको असेंबल करके तो आपको शाही टुकड़ों की दिखाते हैं कि किस तरह से आप उनको बनाना है जी। तो अब इनको शाही टुकड़ों को असेंबल करने के लिए हमने सबसे पहले जो है ट्रे में नीचे ये अमेज़ा थोड़ा थोड़ा सा डाल देना है। इस तरह से सारी ट्रे में हमने ये थोड़ा अमेज़ा नीचे भी फैला लेना है और बाकी का हमने इनके शाही टुकड़ों के ऊपर अच्छी तरह से भर भर के तो डालना है। नीचे हम हल्के ही फैलाएंगे ताकि ऊपर से जो अच्छी कोटिंग इसकी हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से ये क्रिस्पी जो है हमारे ये शाही टुकड़े स्लाइसेस जो है वो हो चुके हैं। अब इनको इस तरह से हमने रख के इसके ऊपर जो ये अमेज़ा डालेंगे। तो ये तकरीबन 8 जो है स्लाइसेस के मैं शाही टुकड़े बना रही हूँ। अब इनके ऊपर अच्छी तरह से हमने इस अमेज़ा की कोटिंग कर देनी है। ये जो रबड़ी हमने तैयार की हुई है, असल टेस्ट इस रबड़ी की तैयारी में ही होता है। बहुत सारे लोग लजीजा वगैरह या इस तरह से पैकेट लेके तो तैयार कर लेते हैं या कॉर्नफ्लोर वगैरह डाल के तैयार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो टेस्ट असल खोए का और असल दूध का रबड़ी का आता है वो और किसी चीज़ में भी नहीं आता, क्योंकि मैंने हर तरह से तैयार करके देखे हैं। तो ये जब भी तैयार हुए हैं माशाल्लाह से इसकी इतनी तारीफ हुई है कि जो भी मेहमान आए हैं उन्होंने दोबारा खाने की, जिस किसी ने भी खाए हैं दोबारा खाने की ख्वाहिश ज़रूर ज़ाहिर की है। तो ये हमने ख्याल करना है कि किनारों वगैरह में भी अच्छी तरह जो है ये लग जाए। और ये तकरीबन 8 स्लाइसेस के लिए ये अमेज़ा बिल्कुल ठीक रहा है। अब इसके साथ ही फौरन ही इस पर हमने बादाम की और जो क्रश किया हुआ नारियल है उसको छिड़क देना है। ये देखिए मैंने ये तकरीबन 4 टेबल स्पून बादाम लिए हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है बहरहाल कुछ कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं, इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पिस्ते की इसके ऊपर से हवाइयाँ सी छिड़क देंगे थोड़ा थोड़ा सा। अगर आपके पास अमेज़ा हो तो खोया और भी आप इस पर छिड़क सकते। इसी तरह से ये बादाम क्रश किए हुए हैं, इसी तरह से ये मेरे पास नारियल क्रश किया हुआ है, तो ये भी इस तरह से ऊपर छिड़क देंगे। तो माशाल्लाह से इतनी टेस्टी चंद अज्जा से तैयार होने वाली ये शाही डिश है कि आप इसको ट्राई करेंगे तो दुआओं में याद रखेंगे। तो ये हमारे शाही टुकड़े माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं, लेकिन ये इसी तरह से सर्व तो नहीं करेंगे। अब इसकी बड़ी यूनिक सी अच्छी सी फाइनल प्रेजेंटेशन जो है वो मैं आपको थोड़ा सा इनके ठंडा होने के बाद दिखाती हूँ जी। तो देखिए ये हमारी फाइनल जो प्रेजेंटेशन है इसकी शाही टुकड़ों की, और जायका इतना लाजवाब है माशाल्लाह से कि अगर आप एक एक स्टेप को फॉलो करके बनाएंगे तो आपके घर भी जो भी मेहमान ये खाएगा वो दोबारा इसकी फरमाइश ज़रूर करेगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।